खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं ज़ियादर। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिक बिजनेस पार्ट 2। पार्ट 1 मैं इसका ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको बिजनेस टिप नंबर 1 और बिजनेस नंबर 2 बताया था। बिजनेस टिप नंबर 3, कस्टमर नेम। देखिए, ये इंसान की फितरत है कि इंसान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, हज़ारों का मजमा है, और उसके दरमियान आपका नाम ले लिया जाए कि ये शख्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप तो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी तो वाह वाह हो जाती है। आप बोलो कि अब तो सोशल मीडिया भी जाएगा। वो वीडियो आप सबको शेयर करते हैं कि मेरा नाम लिया गया है, मेरा नाम लिया गया है। ओए, तुम्हें पता है कि मेरा नाम लिया गया है? नाम में बड़ी पावर है। इस नाम को यूज़ कर लें अपने बिजनेस के अंदर। जो आपका कस्टमर है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उससे नाम पता करना है। आपको कितना पैसा लगेगा? कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, उससे नाम पता करना है। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। एक है मसूद साहब। मसूद साहब जो मार्केट है, जहाँ सारी बेकरी शॉप्स हैं, नाश्ते की शॉप्स हैं, मसूद साहब रोज़ किसी एक शॉप से नाश्ता खरीदते हैं। उसमें एक दुकानदार है अली। अली बहुत ही होशियार है, उसको कारोबार करना आता है, उसको पता है कि किस तरह अपने कारोबार को रिटेन करना है। उसने देखा कि ये शख्स आता है लेकिन मेरी दुकान के अलावा किसी भी दुकान से रोज़ नाश्ता लेता है। वो इंतज़ार करता रहा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जिस दिन ये बंदा मेरी शॉप पर आएगा। और वो दिन आ ही पहुंचा। मसूद साहब एक दिन पहुंच गया अली की दुकान पे नाश्ता लेने के लिए। काउंटर से ब्रेड उठाई और बोला मुझे ये ब्रेड चाहिए। अली ने बोला इस ब्रेड को रहने दे, ये ताज़ी नहीं है। नीचे से एक ब्रेड उठाई, उसने बोला ये ले लें, ये ताज़ी है। और पता नहीं वो ताज़ी हो भी नहीं हो, लेकिन उसने बोला कि ये ताज़ी है, आप ये दें, ये बिल्कुल अभी फ्रेश आई है। मसूद साहब ने बोला हाँ। उसने बोला सर आपका नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम मसूद है। अली ने बस वो नाम पकड़ लिया। उसने बोला मसूद साहब आप और क्या लेंगे? अंडे लेंगे, ब्रेड लेंगे, बटर लेंगे, और पूरा नाश्ते का सामान उसको दे के शुक्रिया अदा कर दिया। अब क्योंकि मसूद साहब उसी इलाके में रहते हैं और अली की दुकान भी उसी इलाके में, मसूद साहब कभी गुजरते भी हैं, कभी मिल भी जाते हैं, तो अली उनको बोलता और भाई मसूद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अली ने मसूद साहब का नाम ले लेके मसूद साहब को इतना पक्का कर दिया कि मसूद साहब कहीं भी नहीं जाते, सारी दुकान छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अली की दुकान पर आते हैं, अली से ही नाश्ता लेते हैं। क्यों? क्योंकि अली उसका नाम लेता है। दुकान पे रश लगा होता है, मसूद साहब आते हैं, अली पहले ही बोल देता है मसूद साहब आप कैसे हैं? थोड़ा सा मुझे टाइम दिएगा, मैं इन कस्टमर को फ्री कर दूं, फिर मैं आपको आपका नाश्ता देता हूं या आपका सामान देता हूं। एक दिन हुआ क्या, एक दिन मसूद साहब नाश्ता लेने नहीं आए। अली जिसको पता है कि मेरे पक्के कस्टमर हैं, उसमें एक मसूद साहब भी हैं, वो तो नाश्ता लेने आते ही हैं। आज ये नाश्ता लेने क्यों नहीं आए? उसने बोला चलो कल आएंगे, कल देख लेते हैं। जब अगले दिन मसूद साहब अली की दुकान पर नाश्ता लेने आए तो अली ने बोला कि कल तो मैं आपका इंतज़ार करता रहा, आपके लिए मैंने पूरा नाश्ता रेडी रखा, लेकिन आप आए नहीं। अब मसूद साहब ने क्योंकि नाश्ता कहीं और से ले लिया था, वो किस मुंह से बोलते हैं कि मैंने कहीं और से नाश्ता ले लिया? उन्होंने बोला कि भाई मैंने बच्चे को भेजा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो हो सकता है उसने नाश्ता कहीं और से ले लिया हो, वरना आपको पता है मैं तो आपका पक्का ही कस्टमर हूँ। अली ने बोला बिल्कुल, जब तो मैंने आपका नाश्ता रेडी करके रखा हुआ था। मसूद साहब अगर आपको कोई परेशानी हो तो बताइएगा, कोई फ्रेश चीज़ नहीं मिली? उसने नहीं नहीं यार, आप तो, मैं तो आपसे बड़ा मुतमईन हूँ, आपसे ही नाश्ता लेता हूँ, बच्चे ने ले लिया होगा। मसूद साहब को इतना पक्का कर दिया, इतना पक्का कर दिया है। कितना पैसा लगा अली का? कुछ भी नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ उसने नाम लेके उनको पुकारा और अपने कस्टमर को पक्का करा। रोज़ की पक्की सेल है, मसूद साहब कहीं नहीं जाते, पूरे महीने के 30 दिन आते हैं और अली से ही नाश्ता लेते हैं। नाम में इतनी पावर है। आजकल जो मार्केटिंग हो रही है, एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, हज़ारों मैसेज आते हैं, मैं कोई मैसेज नहीं पढ़ता। एक मैसेज आया, उस पर लिखा था डियर ज़िया हैदर, पूरा मैसेज मैंने पढ़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ था। नाम में इतनी ताकत है कि उन्होंने मुझे अपना पूरा का पूरा मैसेज पढ़वा दिया। तो आप भी इस टिप से बिजनेस के लिए फायदा उठाइए। बिजनेस टिप नंबर 4 है अवेयरनेस अबाउट योर मार्केट, अवेयरनेस अबाउट योर बिजनेस। अगर आपको आपके बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है कि आपके बिजनेस में आजकल क्या चल रहा है, आने वाले दिनों में क्या अपडेट आने वाली है, क्या चीज़ बहुत स्पीड, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड डाउन हो रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड अप हो रही है, तो आपके साथ बहुत जल्द वो होने वाला है जो बेशुमार लोगों के साथ हुआ है कि उनके कारोबार बंद हो गए क्योंकि वो अपने बिजनेस के बारे में अवेयर नहीं थे। उनको पता ही नहीं होता था कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, जो मेरे रिलेटेड फील्ड है उस फील्ड के अंदर आजकल क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। बहुत से लोग इतने अवेयर होते हैं कि घर से 25 किलोमीटर दूर किसी शॉपिंग मॉल के अंदर दुकान है और वो सुबह ही सुबह शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। वहां जाके पता चलता है कि भाई आज तो शॉपिंग मॉल बंद है। अपने पुलिस को कॉल मिलाते हैं, पूछते हैं भाई आज शॉपिंग मॉल क्यों बंद है, तो उनको बताया जाता है कि जो मॉल के ऑनर है उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है कि आज के दिन शॉपिंग सेंटर बंद रहेगा। वो कहता है मुझे क्यों नहीं बताया था? बोलता है आपको कैसे बताते, ये तो सबको ही मालूम है, ये कोई पूछने वाली चीज़ है। शॉप के अंदर, उस शॉपिंग मॉल के अंदर 300 दुकान है, तो 299 बंदे नहीं आए, आप अकेले ही पहुंचे हुए, उनको कैसे पता चला? आपको क्यों पता नहीं चला? क्योंकि आप अवेयर ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं है कि आप जिस फील्ड से रिलेटेड हैं, जिस शॉपिंग सेंटर से रिलेटेड है, उसमें चल क्या रहा है। व्हाट्सएप का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इन्फॉर्मेशन ऐसे आग की तरह फैल जाती है। अनअवेयर होना बिजनेस लॉस का एक बहुत बड़ा सबब है। अपने बिजनेस के बारे में अवेयर रहें ताकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करें।
एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर 100 शॉप्स हैं मोबाइल फोन्स की, मोबाइल शॉपिंग मॉल है। जब कोई कस्टमर उस शॉपिंग सेंटर के अंदर एंटर होता है, ये बात 100% गारंटी है कि वो मोबाइल रिलेटेड वर्क करवाने आया, मोबाइल परचेज करने आया, मोबाइल शेयर करने आया, मोबाइल रिपेयर करवाने आ रहा है, मोबाइल से रिलेटेड ही काम करवाने आया है। उस शॉपिंग सेंटर के अंदर एक दुकान है शफीक की। शफीक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, उसको पता है कि बिज़नेस कैसे करना है, वो बिज़नेस के बारे में अवेयर रहता है, उसको पता होता है कि बिज़नेस के अंदर क्या चल रहा है, मेरी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। सुबह उठते ही वो सारे ब्लॉग्स पढ़ लेता है कि भाई आजकल मोबाइल से रिलेटेड क्या अपडेट है। वो तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जो काम के ग्रुप है जिस पे काम की बातें आती हैं, उस सारे ग्रुप को स्टडी करता है और देखता है कि आज के दिन की ताज़ा रिपोर्ट क्या है, आज क्या ट्रेंडिंग है, और फिर वो अपने कारोबार का आगाज़ करता है। एक दिन शफीक सोकर उठा, सुबह उठते ही जो उसकी हैबिट थी कि वो मार्केट को रिसर्च करता था, उसने मार्केट रिसर्च करी, उसने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जिस पे खास इन्फॉर्मेशन आती थी उसको पढ़ा, उसने अखबार में मोबाइल रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी, उसने यूट्यूब पे जो करंट वीडियोस थी वो देखी। उसको पता लगा ओप्पो का F35 मोबाइल बड़ी स्पीड से शॉर्ट हो रहा है, बहुत ही हाई डिमांडिंग है, कंपनी ने इतनी ज़्यादा प्रमोशन करी हुई है कि लोग धड़ाधड़ खरीदने जा रहे हैं। बस उसके दिमाग में ये आइडिया क्लिक कर गया, वो सुबह सुबह शॉपिंग सेंटर गया, 100 की 100 शॉप उसने छान मारी, उसने पता लगाया कि भाई किस किस के पास ओप्पो का F35 मोबाइल है। वो हर दुकान पे गया, मार्केट वाले आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, मोबाइल एक दूसरे से परचेज करते रहते हैं, बेच देते हैं। कभी कोई कस्टमर आता है तो कहते हैं रुको मैं गोदाम से लेकर आता हूँ, जबकि दूसरी दुकान पे जाते हैं उससे लेता हूँ, ला के दे देते हैं, कहते हैं ये गोदाम से, और जो उनकी आपस में लेन देन चलती है वो चलती रहती है। तो सुबह ही सुबह शफीक ने सारी शॉप शॉट मारी, किसी के पास 3 यूनिट थे, किसी के पास 4 यूनिट थे, किसी के पास 2 यूनिट थे, जितने भी उस शॉपिंग सेंटर के अंदर जितने लोगों के पास भी ओप्पो का F35 मोबाइल था वो सब उसने उनसे लेके अपने पास रख लिया। अपने पास रखने के बाद उसने एक बिल बोर्ड बनाया, एक पोस्टर बनाया जिसमें उसने लिखा ओप्पो F35 मोबाइल अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, और अपनी दुकान के आगे उसने लगा दिया और वो आराम से चिल होके बैठ गया। उसको पता है कि जो भी अब कस्टमर इस शॉपिंग सेंटर के अंदर आएगा वो पूरी मार्केट घूम ले, परेशान हो जाए, घूम के मेरे पास ही आएगा अगर उसको ओप्पो का F35 मोबाइल चाहिए। कस्टमर आया शफीक के पास, उसने बोला ओप्पो का F35 मोबाइल है, उसने बोला जी हाँ बिल्कुल है, कितने का है। अब शफीक ने उसको जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी उस प्राइस से ज़्यादा बताई, क्योंकि शफीक ने सोचा हुआ है कि आज के दिन ना कोई मैं डिस्काउंट दूंगा, आज के दिन ना कोई प्रमोशन दूंगा, आज के दिन मैं किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं दूंगा, क्योंकि आज मेरे कमाने का दिन है। अब कस्टमर कहीं भी जाए मार्केट में घूमता रहे, वापसी मेरे पास ही आना, क्योंकि मेरे अलावा किसी के पास है ही नहीं। वही हुआ, कस्टमर कहीं भी जाता थका हारा वापसी उसके पास आ जाता शफीक के। भाई तू ही दे दे, गर्लफ्रेंड की डिमांड है कि ओप्पो का F35 मोबाइल ही चाहिए, बेगम की डिमांड है ओप्पो का F35 मोबाइल ही चाहिए, यही मोबाइल चाहिए, इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, जो तुम प्राइस बोल लो उसी में दे दो, लेकिन मोबाइल मुझे यही चाहिए। ये काम शफीक ने कैसे किया? ये अवेयरनेस की वजह से किया। अगर आप अपनी मार्केट के बारे में इतनी अवेयरनेस रखेंगे तो आप भी एक हाई प्रॉफिट कमा सकते हैं। उस दिन शफीक ने इतना प्रॉफिट कमाया कि 2 हफ्तों में भी इतना नहीं कमाता होगा। क्यों? क्योंकि उसने अवेयरनेस रखी अपने बिजनेस में। एक चीज़ याद रखें, कल का अखबार आज की रद्दी है, आज का अखबार आने वाले दिन की रद्दी है। यू नीड इन्फॉर्मेशन, यू नीड करंट इन्फॉर्मेशन। अभी की बात करो, अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आज की बात करो, आज ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। कल की बात छोड़ो, कल जो गुजर गई वो सारी रद्दी है, अभी करंट बात करो। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी मार्केट है, जहाँ आपकी शॉप है, वहाँ आप देखें कि लोगों के पास क्या चीज़ सेल हो रही है। सुबह ही सुबह मार्केट का एक चक्कर लगा रहे हैं, ऑब्जर्व करके आ जाएं कि लोग डिस्प्ले पे क्या रख रहे हैं, किसके पास कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा है। जिसके पास कस्टमर का फुटफॉल ज़्यादा है उसने डिस्प्ले कैसा किया हुआ है, क्यों कस्टमर उससे अट्रैक्ट होकर उसकी शॉप में एंटर हो रहा है और आपकी शॉप में एंटर नहीं हो रहा। करें, ऑब्जर्व करें, ट्रेंडिंग देखें कि आज की ट्रेंडिंग क्या चल रही है, कौन सी चीज़ है जिसकी हाई डिमांड है। आप सूट्स बेचते हैं तो देखें किस कलर की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। अगर शादी सीजन है तो देखें किस कलर की आजकल डिमांड ज़्यादा चल रही है। आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा कलर चल रहा है। वो दौर चला गया कि शादी के अंदर दुल्हन सिर्फ रेड कलर का ड्रेस पहनेगी। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ट्रेंडिंग चलता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी चीज़ ट्रेंडिंग हो जाती है, जो भी चीज़ वायरल हो जाती है, लोग उसको पहनना पसंद करते हैं। अगर कोई पिंक कलर का शादी का ड्रेस दुल्हन का वायरल हो गया है तो फिर आप नोट करिएगा, आगे होने वाली शादी में सबने उसी कलर का ड्रेस पहना होगा, उसी टाइप का ड्रेस पहना होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग हो गया। अब आपको उस तरह का माल रखना है। ये कैसे पता लगेगा? ये अवेयरनेस से पता लगेगा। अपनी मार्केट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में इतना अवेयर हो जाओ, इतना अवेयर हो जाओ कि आप अच्छा प्रॉफिट कमाने लग जाओ और कामयाब बन जाओ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियोस में आपको 2 टिप्स और बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।